हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो बेटा आज एक और वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं और टॉपिक नेम है पास एडजस्टमेंट ऑफ क्लोज्ड अकाउंट। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है फॉर द बोर्ड। पेपर में अगर आपको मिल जाएगा तो पास एडजस्टमेंट अकाउंट मिलना बड़ी बात नहीं है, ये पॉइंट आपको मिल जाता है। किस तरह से सोल्व आउट करते हैं, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूजन में रहते हैं, पूरा कंफ्यूजन दूर करके रहेंगे। चलिए लेट्स बिगिन। देखो बेटा, इसमें क्या होता है, जो मेन पॉइंट है पास एडजस्टमेंट को लेकर, तो कॉन्सेप्ट ये है कि पार्टनर्स ने बैलेंस शीट तैयार कर ली है। बैलेंस शीट तैयार करने का मतलब पी एंड एल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट सब कुछ बनकर तैयार हो चुका है। तो कब तैयार होती है बैलेंस शीट, सबको पता होगा, मार्च 31। उसके बाद हमको याद आया, अरे भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना भूल ही गए। अरे वो 10% देनी थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 7% दे दी या ज्यादा दे दी। अरे सैलरी देना भूल गए। तो इस तरह का प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर प्रॉफिट बांटना था 3:1 के रेशियो में, याद नहीं रहा, 1:1 में बांट दिया लिखते समय, उसको ड्रॉ करते समय, अकाउंट बनाते समय। तो अब क्या करें, क्या हम फिर से उसको काटा पीटी करें। तो आपको तो पता है कि अकाउंटिंग में किसी भी तरह की ओवर राइटिंग और काट पीट के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है। जैसे आपने क्लास 11 में किया होगा, अगर हमको कोई गलती हो जाती थी तो हम उसके लिए एंट्री पास करते थे, इसका चैप्टर का नाम था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो सेम कुछ उसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए हम यहाँ पर बैलेंस शीट को तो चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक ऐसी एंट्री जरूर पास करेंगे जिससे कि वो बैलेंस शीट का जो गलत इफेक्ट आ रहा है, रॉन्ग इफेक्ट आ रहा है, वो सही हो जाए। ठीक है। तो एक मेरे पास एक ट्रिक है, एक क्वेश्चन करने का तरीका है, वो आप थोड़ा देखिए, आपको समझ में आएगा। तो एक क्वेश्चन मैंने फ्रेम किया है कि एबीसी पार्टनर है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है 90,000। डिस्ट्रीब्यूटेड लिखा हुआ है बेटा, इट मींस प्रॉफिट बढ़ चुका है 90,000 में, विदाउट टेकन कंसिडरेशन ऑफ द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। यानी कि आगे जो एडजस्टमेंट दिए ना, इसको बिना देखे हुए, बिना ध्यान में लिए हुए प्रॉफिट बांट दिया है, यानी कि अकाउंट्स बन चुके हैं। तब याद आया कि अरे ए और बी की सैलरी तो दी नहीं है हमने, और जो सी का कमीशन है वो भी प्रोवाइड नहीं किया है। ठीक है। तो अब क्या करें, तो यहां लिखा हूं विदाउट अल्टरिंग द बैलेंस शीट, बिना बैलेंस शीट को बदले हुए पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। एक एंट्री पास कर दीजिए जिससे कि जो उनका इफेक्ट है, जो गलती हुई है, वो सही हो जाए। टॉपिक का नाम भी एडजस्टमेंट ऑफ क्लोज्ड अकाउंट करके लिखा हुआ है। तो किस तरह से सॉल्यूशन करेंगे इसका, बहुत आराम से देखिए। सबसे पहले हमें एक टेबल क्रिएशन करना पड़ेगा, और इसमें दो कॉलम तो हम फिक्स रखेंगे, एक पर्टिकुलर और एक लास्ट में फर्म का कॉलम। ठीक है। बीच में जो जगह है वो अकॉर्डिंग द क्वेश्चन हम स्पेस देंगे। अगर क्वेश्चन में दो पार्टनर है तो दो पार्टनर के कॉलम के लिए स्पेस, तीन है तो तीन के लिए, चार है तो चार के लिए। हमारे वाले एग्जांपल में तीन पार्टनर है तो तीन का स्पेस लेके चलेंगे, ए बी और ये सी। ये थोड़ा छोटा हो जाएगा, तो ए बी और सी, और ये हो गया फर्म। और बेटा सभी को दो दो पार्ट्स में स्प्लिट कर लेंगे, ए के कॉलम को, बी के कॉलम को, सी के कॉलम को, और ये लास्ट में फर्म को भी। एक कॉलम डेबिट, दूसरा कॉलम क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, और ये डेबिट और ये क्रेडिट। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं कि पार्टनर्स के अगर कोई भी पॉइंट डेबिट होता है तो फर्म के लिए वो क्रेडिट होता है, पार्टनर्स का कोई भी पॉइंट क्रेडिट होता है तो फर्म के लिए डेबिट होता है। सर ऐसा क्यों, तो आपको याद होना चाहिए, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाते समय जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, बट हम कहां लिखते थे, डेबिट साइड में लिखते थे, राइट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड में आता है क्योंकि वो फर्म के लिए एक्सपेंस होता है, लेकिन पार्टनर्स के लिए वो फायदा होता है। तो पार्टनर्स कैपिटल के कहां जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा, क्योंकि पार्टनर्स का जो भी फायदा है वो क्रेडिट साइड में जाएगा। ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि पार्टनर्स का जो डेबिट है, फर्म का वो क्रेडिट है, और वाइस वर्सा। तो ये हो गया, टेबल हमने बना ली। टेबल बनाना आपको आ जाना चाहिए, नहीं आएगा तो बार बार एक बार रिपीट कर करके देखना, समझ में आएगा। ठीक है। तो क्या क्या हम पॉइंट इसमें करना भूल गए हैं, सैलरी ए और बी को देनी थी लेकिन नहीं दी। ठीक है। तो सैलरी नहीं दी, कोई बात नहीं, अब दे देते हैं, लिख दीजिए सैलरी। सैलरी किसको देनी है, ए को,
कितनी सैलरी है 20, देखो ए और बी दोनों की 20,000 ईच है, तो ए के क्रेडिट में जाएगा 20,000, बी के क्रेडिट में जाएगा 20,000, सी के कॉलम में कुछ भी नहीं जाएगा क्योंकि बोला ही नहीं है सैलरी के बारे में। तो 20 और 20 क्रेडिट में क्यों गया भाई, इनका फायदा है, इनको मिलेगी सैलरी, और फर्म देगा तो फर्म के डेबिट में आएगा 40,000 के साथ, क्योंकि दोनों का प्लस कर देंगे। ठीक है, तो सैलरी प्रोवाइड हो गई। कमीशन देना है सी को, कमीशन भी देना है सी को, तो चलो सी को कमीशन दे देते हैं, उसको सैलरी नहीं मिल पाई तो चलो कमीशन तो मिल जाए कम से कम। तो यहां पर आप देखेंगे सी का फायदा है, तो सी को क्रेडिट में जाएगा 50,000 का अमाउंट, ए और बी को नहीं मिलेगी, लिखा नहीं है। ये जो क्रेडिट है तो इसका डेबिट। ठीक है, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि जो दो एडजस्टमेंट नहीं हो पाई थी हमने वो कर दी हैं। तो ये तो वो है गलती का सुधार। अब इसको नेट रिजल्ट लाने के लिए क्या करते हैं, गौर से देखिए। जो फर्म का कॉलम है डेबिट और क्रेडिट, बेटा इसका बैलेंस करेंगे। कैसे करेंगे बैलेंस, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में कौन बड़ा, डेबिट साइड बड़ा, प्लस करके आ गया 90,000, इस साइड भी कितना आएगा 90,000, 90,000 इधर साइड में कुछ है नहीं है बेटा, माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 90,000, तो इसको बोलते हैं बैलेंस करना। ठीक है, अब 90,000 फर्म के किस साइड में आया है, क्रेडिट साइड में, तो फर्म के क्रेडिट साइड में आया 90,000, और ये 90,000 पार्टनर्स के डेबिट साइड में चला जाएगा, जो कि डेबिट साइड में जाने की वजह से लॉस हो जाएगा। तो 90,000 को पार्टनर्स में डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि इसके क्रेडिट में है तो वो इनके डेबिट में जाएगा। कितना जाएगा, 90,000 को डिवाइड कीजिए लॉस मानकर उनके पीएसआर में 1:1:1, तो 90 डिवाइड कर दीजिए, यहां आएगा 30,000 और इधर 30,000। तो इस तरह से जो वहां पर लॉस निकला था पार्टनर्स के लिए उन्हें डिवाइड कर दिया उनके पीएसआर में। तो बेटा जो हमने फर्म के लिए तो बैलेंस किया था, लेकिन पार्टनर्स के लिए हम सिंपल टोटल करेंगे। डेबिट का टोटल पार्टनर का 30 है, ए का, इसका 20,000 है, डेबिट का बी का 30 है और ये तुम्हारा 20 है, इसका ये 30 है और ये 50 है। ठीक है, ये हो गया टोटल। डिफरेंस लीजिए, 30 और 20 में कौन बड़ा, देखिए 30 बचा, यानी कि डेबिट का कॉलम ज्यादा है, तो डेबिट का कॉलम कितने से ज्यादा है 10,000, तो इसलिए मैंने इसको डिफरेंस वर्ड बोला मैंने। इन दोनों में देखिए बी के कॉलम के डेबिट क्रेडिट कौन ज्यादा, इसमें भी डेबिट का ही ज्यादा है और 10,000 रुपए। ठीक है, इसमें बताइए कौन बड़ा है बेटा, सर क्रेडिट का बड़ा है 20,000 से। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये डेबिट और ये क्रेडिट, एंट्री बन जाएगी, कौन डेबिट है, ए और बी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट लिख देंगे 10,000 और इधर 20,000। तो बेटा सिंपल पॉइंट था इस तरीके से, ये आपको टेबल बनाने आनी चाहिए, जो मिस्टेक हो गई है उसको उस तरीके से कंप्लीट करो, फर्म के कॉलम का बैलेंस करना है, जो आंसर आए वो पार्टनर्स में उसी वाइस वर्सा अपोजिट में, डेबिट का बैलेंस आए तो क्रेडिट में, क्रेडिट का आए तो डेबिट में बांट देना है। फर्म के कॉलम के बैलेंस करने के बाद पार्टनर्स के कॉलम का टोटल करना है और रेस्पेक्टिव डेबिट क्रेडिट में डिफरेंस निकालना है। यह आपका मेजर पॉइंट रहेगा इसमें। ठीक है, तो टेबल समझ में आनी चाहिए और पॉइंट में क्या क्या मिस्टेक हुई है ध्यान में रखते हुए एक बार उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी तरह का डाउट रहता है आप कमेंट सेक्शन में जाकर, कोई क्वेश्चन आपको नहीं कर, देखो बेटा मैं कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करा सकता हूं, ये कॉन्सेप्ट है, डाउट फिर भी निकलते हैं, तो जब तक आप करके नहीं देखेंगे डाउट सॉल्व कैसे होगा। तो अगर आपके डाउट है, क्वेश्चन नंबर डी के गोयल या टीएस ग्रेवाल का रेफरेंस देकर उस क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में फिल कर दीजिए, हम उसको जरूर देखेंगे, उसके ऊपर एक और वीडियो बना देंगे। ओके, थैंक यू।